नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं प्रसिद्ध पुस्तकों और उनके लेखकों से संबंधित सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, सभी प्रश्न मैंने क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट किए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने इन 30 सवालों में से कितने सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों, ऑप्शन हैं भरत, मेनका, व्यास या रंभा। बताइए, आप लोगों को आंसर पता है तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरत। नाट्य शास्त्र की रचना भरत ने की है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन हैं पद्मावत, गीत गोविंद, लीलावती या नीति शतक। क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग इसका आंसर। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी गीत गोविंद। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ जो है वो है गीत गोविंद। याद रखिएगा, जयदेव गीत गोविंद। अगला सवाल है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य जो है उसकी रचना किसने की है? बताइए अगर आप लोगों को आंसर पता है तो। भवभूति, शूद्रक, कालिदास या नागार्जुन। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। रघुवंश की रचना कालिदास ने की है। किसने की है? कालिदास ने। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? दोस्तों, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? ऑप्शंस हैं चरक, सुबंधु, कौटिल्य या फिर पाणिनि। बहुत इजी सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अर्थशास्त्र किसकी कृति या रचना है? सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य, ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना जो है वो कौटिल्य ने की है। किसने की है दोस्तों? कौटिल्य ने। अगला सवाल है, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, मेनका, विष्णु शर्मा या नागार्जुन। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। हर्षचरित्र किसने लिखा है? तो दोस्तों, हर्षचरित नामक पुस्तक जो है वो बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है दोस्तों, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। अगर आप लोगों को आंसर पता है कमेंट में बताइए, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? सुबंधु, पाणिनि, भारद्वाज या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना जो है वो पाणिनि ने की है। किसने की है? पाणिनि ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पद्मावती कथा के लेखक हैं? पद्मावती कथा जो है वो किसने लिखा है दोस्तों? ऑप्शंस हैं निराला, जायसी, दामोदर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी जायसी। पद्मावत की रचना किसने की है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हुमायूंनामा किसकी कृति है? सवाल है, हुमायूंनामा किसकी कृति है? ऑप्शंस हैं गुलबदन बेगम, फैजी, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इसका आंसर, हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम की कृति है। हुमायूंनामा पुस्तक को गुलबदन बेगम ने लिखा। याद रखिएगा, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों, अगला सवाल है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती पुस्तक जो है वो इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, वनस्पति, गणित या विज्ञान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गणित। लीलावती पुस्तक जो है वो गणित विषय से संबंधित है। याद रखिएगा, ये सवाल भी पूछा गया था पिछले एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं औषधि, व्याकरण, अर्थशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र। क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर। अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी का संबंध जो है वो व्याकरण से है। किससे है? व्याकरण से। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। ऑप्शन है वनस्पति शास्त्र से, गणित से, जंतु विज्ञान से या अर्थशास्त्र से। सही जवाब है ऑप्शन बी, गणित से। दोस्तों लीलावती पुस्तक का संबंध गणित से, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? बहुत ही इजी सवाल है, बताइए इसका आंसर। ऑप्शन है कालिदास, तुलसीदास, पतंजलि या प्रेमचंद। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, कालिदास। मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघदूत कालिदास, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, महाभाष्य किसकी कृति है? ऑप्शंस हैं पतंजलि, गौतम, उलूक या फिर कपिल। क्या हो जाएगा आंसर, बताइए। महाभाष्य जो है वो किसने लिखा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पतंजलि। दोस्तों महाभाष्य पुस्तक की रचना जो है वो पतंजलि ने की है। किसने की है? पतंजलि ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? ऑप्शंस हैं पतंजलि, गौतम, उलूक या फिर प्रेमचंद। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। गोदान किसने लिखा है? तो दोस्तों गोदान पुस्तक जो है वो प्रेमचंद ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। अगला सवाल है, नीति शतक के लेखक कौन है? दोस्तों नीति शतक के लेखक कौन है, बताइए अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो। ऑप्शंस हैं पाणिनि, हर्षवर्धन, भर्तृहरि या फिर विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों नीति शतक की रचना जो है वो किसने की है? भर्तृहरि ने की है। किसने की है? भर्तृहरि ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, भर्तृहरि, याद रखिएगा, नीति शतक भर्तृहरि। अगला सवाल है, वृहत संहिता के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं वराहमिहिर, शूद्रक, पाणिनि या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए कमेंट में। दोस्तों वृहत संहिता जो है वो वराहमिहिर ने लिखा है। किसने लिखा है? वराहमिहिर ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं विज्ञानेश्वर, कल्हन, विशाखादत्त या फिर याज्ञवल्क्य। सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस जो है वो किसने लिखा है? विशाखादत्त ने लिखा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, स्वप्नवास वदत्तम के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं भवभूति, भास, शूद्रक या फिर विष्णु शर्मा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, भास। स्वप्नवास वदत्तम जो है वो किसने लिखा है? भास ने लिखा है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासव के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं चंद्रबरदाई, याज्ञवल्क्य, कल्हन या फिर जयदेव। क्या हो जाएगा आंसर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासव के लेखक हैं चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए है इस सवाल का सही जवाब। अगला सवाल है, गण देवता किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं विज्ञानेश्वर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, भर्तृहरि या फिर पाणिनि। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, ताराशंकर बंदोपाध्याय। गण देवता की रचना
ताराशंकर बंदोपाध्याय ने की है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों अगला सवाल है, चरित्रहीन किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय, गौतम, शरत चंद्र चटर्जी या फिर भर्तृहरि। क्या हो जाएगा आंसर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरत चंद्र चटर्जी। चरित्रहीन नामक पुस्तक की रचना शरत चंद्र चटर्जी ने की है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? केशव, सोमदेव, कल्हण या भवभूति। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमदेव। कथा सरित सागर पुस्तक की रचना सोमदेव ने की है। सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, पतंजलि या इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप लोगों को पता है तो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने की है। अगला सवाल है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, पीगू, कीन्स या फिर उलुक। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना एडम स्मिथ ने की है। याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ। अगला सवाल है, फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं सी रंगराजन, जगदीश भगवती, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, जगदीश भगवती। फ्री ट्रेड टुडे के लेखक हैं जगदीश भगवती। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शंस हैं विष्णु शर्मा, डेविड रिकार्डो, गुन्नार मिर्डल या फिर हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, अगर पता है तो। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, गुन्नार मिर्डल। एशियन ड्रामा पुस्तक जो है वो किसने लिखी है दोस्तों? गुन्नार मिर्डल ने लिखी है। ऑप्शन सी है इस सवाल का सही जवाब। अगला सवाल है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी पीगू, ऑप्शन डी भवभूति। बताइए आप लोग इसका आंसर, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक हैं जेबी कृपलानी। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सवाल है, इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, शोभा डे, विक्रम सेठ या फिर चित्रा सुब्रमण्यम। सही जवाब है ऑप्शन डी, चित्रा सुब्रमण्यम। दोस्तों इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक जो है चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? ऑप्शंस हैं नागार्जुन, वसुमित्र, असंग या फिर अश्वघोष। सही जवाब है ऑप्शन बी, वसुमित्र। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं अश्वघोष, हेमचंद्र, भद्रबाहु या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। दोस्तों इन 30 सवालों में से आपने कितने सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।